श्री राधे राधे। भक्तों, मुख से निकलने वाले हर शब्द जीवन के स्वरूप का परिचय देते हैं और उनमें जो नाद होता है अर्थात ध्वनि होती है, स्वर होता है, शक्ति होती है उसमें। किसी को प्यार से आप दुलार से, स्नेह से, अपनेपन से, अंदर से मिठास हो तो बोलते हैं तो सुनने वाला अति प्रसन्न होकर के झुक जाता है। और यदि किसी को ईर्ष्या, द्वेष, चिढ़, जिसे नफरत भी कह सकते हैं, इन सब दोषों से मलिन कोई शब्द बोल देते हैं तो सुनने वाला भी दुखी हो जाता है और बोलने वाले का भी अंतःकरण अशुद्ध होता है। सरस्वती माता भी उसके ऊपर रुष्ट होती है। इसलिए शब्दों को बहुत विचार कर बोलना चाहिए। बहुत से व्यावहारिक शब्दों में गाली भी होती है, लेकिन उसमें अश्लीलता यदि हुई तो बहुत विनाशकारक होती है। यदि अश्लील नहीं है, गंदगी नहीं है, कोई दूषित विषय की बातें उसमें नहीं है, केवल प्यार भरा हुआ है और कोई गंदा शब्द नहीं, तो प्यार भरी हुई गाली से भी किसी को दुख नहीं होता है, अपनापन हो तो। किंतु कई लोग ये समझते हैं कि ब्रज में हर आदमी बहुत प्रकार की गाली बोलता रहता है। अब मैं उन गालियों को शब्द में प्रकट नहीं कर सकता हूँ, मर्यादा नहीं कहती है कि मैं उन शब्दों को बोलूं। जो ब्रज में आते हैं, ब्रज में रहते हैं, उनको पता ही है। जो दो शब्द गाली के ऐसे हैं ब्रज के, जिनमें अश्लीलता बाहर के लोग भले मान लें किंतु है नहीं अश्लीलता। वो दो शब्द हैं, दारी और सारे। और उनको आप पढ़े लिखे लोग सारे को साले मत समझना, भले ही अर्थ वही होता हो, लेकिन साले बोलना तो गाली हो गई। किंतु सारे बोलना गाली नहीं है, एक प्रकार का संबोधन है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप लोग भी सारे जरूर बोलो। ब्रज में आप जब घूमते हैं गाँव में तो कहीं सारे शब्द आपको सुनने को मिले तो आप बुरा मत मानना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सारे ध्यान रखना, साले नहीं बोलते हैं। साले तो गाली प्रत्यक्ष है ही, लेकिन सारे बोलते हैं। अरे सारे शब्द का अर्थ तो संपूर्ण भी होता भाई। तो सारे, आप सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये भजन तो आपने सुना ही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, तो क्या सारे गाली हो गई? सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसका अर्थ हुआ कि सारी दुनिया से, अर्थात संपूर्ण दुनिया से हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। तो जब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाली नहीं, तो सारे को हम गाली कैसे मान लेंगे?
मेरे कहने का मतलब है कि सारे जो यहाँ के ब्रजवासी बोलते हैं उसे आप प्यार भरा हुआ इनका पारस्परिक संबोधन, वो आपको नहीं बोलेंगे। वो समवयस्क जो होते हैं वो या तो वो बोलते हैं आपस में, या कुछ छोटे पुरुष मात्र को, वो महिलाओं को नहीं गाली दी जाती, न महिला बोलेगी न सुनेगी। ये पुरुष मात्र को प्यार की गाली अथवा प्यार की पदवी भी आप कह सकते हैं, संबोधन है ब्रज में। और उसमें गाली देने का भाव भी नहीं रहता भक्तों। और दूसरा शब्द है दारी या दारी के। अब यदि हम कृष्ण भगवान के अवतार काल की बात करें तब तो ये शब्द उस समय थे ही नहीं, न सारे शब्द था न दारी शब्द था। उस समय तो संस्कृत बोला जाता था भक्तों। संस्कृत में तो कीतव बोलते थे, कपटी, छलिया। कपटी का अर्थ छलिया। और धूर्त शब्द बोला जाता था, गाली होती थी। वो अशुद्ध शब्द है धूर्त। कीतव भी वही, कपटी भी वही बोलता था जो अतिशय प्रेम से भरा हुआ, जैसे गोपियां बोलती थी भगवान कृष्ण को। चोर सखा लोग या गोपियां बोल देती थी भगवान को। चोर कहने में भी बहुत प्यार होता था। चौरागण्यम पुरुषम नमामि। चोरों में भी प्रसिद्ध चोर कृष्ण को, जो माखन चोर है, उनको प्रणाम किया जाता। लेकिन ये अवतार काल में दारी और सारे शब्द नहीं थे। मैं आज इस बात को इसलिए आपको सुनाना चाहता हूँ कि कई लोगों के मन में रहता है कि जहाँ खूब गाली बकी जाती है वो वृंदावन समझो या ब्रज समझो, तो ऐसा नहीं है। ये जो दारी और सारे, इन दोनों शब्दों को छोड़ करके जितनी गाली आपने सुना होगा, ज़्यादातर गांव में है या गांव में रहने वाले लोगों के मुख से निकलते हैं शब्द, वो मेव लोगों के कुसंग का परिणाम है। और मेव शब्द बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे, ब्रज के ही लोग जानते हैं। मेव शब्द है जो मुसलमान का एक प्रकार समझ लीजिए, तो उनकी संगति में ये शब्द दारी और सारे वाली बात नहीं, और जो शब्द हैं जो हम नहीं बोलना चाहते हैं, आप लोग यहाँ सुने होंगे, तो वो उनकी कुसंग में, मेव की कुसंग में वो शब्द लोगों ने सीख लिया है। तो आप उसको ब्रज की सभ्यता में मत गिन लीजिएगा। वो कुसंगति से ऐसे गंदे शब्द लोग बोलने लग जाते हैं। और मैंने जैसा निवेदन किया आपको कि दारी ब्रज में बहुत प्रचलित गाली है। बाहर के लोग तो अश्लील मान सकते हैं, लेकिन अश्लील है नहीं, वो सामान्य उपयोग है। कोई यहाँ का आदमी गाली मानता भी नहीं उसको। वो प्रेम भरा हुआ वृद्ध लोगों के, वृद्धा माताओं के मुख से निकला हुआ अपनेपन का शब्द होता है। दारी वृद्धा से लेकर नन्ही बालिका तक को दादी का, अथवा आप वृद्ध लोगों का समझ लीजिए, जैसे बुढ़िया माई, दादी या माँ अपनी नन्ही सी बच्ची को थोड़ा प्रेम की डांट लगा, दारी की ऐसे बोल देती है। तो इसमें कोई अश्लील गाली नहीं होती है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ के इन शब्दों को आप गाली के रूप में नहीं, प्रेम भरे शब्द मानिए। दारी और सारे, दो शब्द। लेकिन इसके अलावा जो अश्लील शब्द गाली के गांव के लोगों के मुख से आपने सुना होगा, तो वो जो कुसंग का परिणाम है, वो मेव लोगों का कुसंग। वो मैं आपको, अब आपको लगेगा कि गाली की बातें आज क्यों सुना रहे हैं।
मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे कन्हैया के मुख से एक शब्द निकला था, नन्हा सा तो है ही, यही कोई 5 वर्ष का अधिक से अधिक होगा, 5 वर्ष का। अब और छोटे बचपन की उसकी लीलाएं हम सुनाएं तो मन तो होता है सुनाने का, लेकिन संकोच होता है थोड़ा, क्योंकि आप उसको पता नहीं किस दृष्टि से देखें। तो 5 वर्ष से छोटा है अभी लाला, 4 वर्ष का समझ लीजिए। अभी सो करके उठा है, वस्त्र के नाम पर कटी में केवल कछनी है बस, वो भी इस समय थोड़ी ढीली ढीली सी हो रही, और घुंघराली हल्कें काली कोमल केश राशि, थोड़ी सी तेल अभी नहीं सूख सा गया है रात में, तो केश राशि रुक्ष सी हो रही, घुंघरारी सी फैल रही, मुख के चारों ओर बिखरी हुई, भाल पर कोई तिलक नहीं है, अंजन थोड़ा फैल गया है और बहुत नहीं फैला है, हल्का सा फैल गया, हाथ लगा होगा आँख के आसपास तो हल्का सा फैला। और चरणों में मणि का नूपुर है, कटी में रत्न की किंकणी है, करों में कंगन बहुत प्यारा आकर्षक, भुजाओं में भुजबंद, और वक्ष पर छोटी छोटी मोतियों की माला, कंठ में कौस्तुभ, कानों में महाराज बहुत सुंदर कुंडल, कुंडल केश राज से कभी ढक से जाते हैं, कभी झांकते से हैं, चलने पर हिलते डुलते दिखते हैं। न मोर पिछ है न वनमाला, क्योंकि अभी तो सो के उठा है, तो मोर पंख सोते समय हट गया, वनमाला भी अलग कर दी गई सोने के, तिलक भी अभी साफ सुथरा नहीं दिख रहा, न पटुका है क्योंकि वो उसको संभाला नहीं उसने, और नंद तनय अभी सो कर उठा है, थोड़ा सा आलस नेत्रों में हल्का सा है। और उसी समय एक किसी दूसरे गांव की गोपी है, आई है, तनिक वो ठीकनी सी और थोड़ी मोटी चौड़ी अच्छी गोरी सी गोपी है, ऐसा लगता 2-3 बच्चों की माँ होगी वो। किसी संत महात्मा के सत्संग में सुन लिया, कहीं ऋषि मुनि के द्वारा सुन लिया कि नंद का लाला साक्षात ईश्वर है। महाराज ये जटादाढ़ी वाले बाबा लोग पता नहीं क्या क्या भगवान के बारे में बताते रहते हैं ना, क्योंकि उनको तो भगवान से मतलब है और दुनिया से मतलब नहीं है। अब उनके रूप में कोई कोई अलग भी प्रकार का आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जो वास्तव में साधु संत है उनको तो भगवान से ही मतलब है या जगत के कल्याण से मतलब है। तो नन्हे ब्रजराज तनय को संतों ने कुछ बता दिया कि ये वास्तव में ईश्वर का अवतार है, और उस गोपी ने सुन लिया जिसको मैंने अभी बताया कि 2-3 बच्चों की माँ होगी, वो सोची कि है ईश्वर का अवतार है तो मैं तो नंदगांव में जाके प्रणाम करूंगी। और महाराज और सखा लोग तो ईश्वर हर कोई सोचता नहीं था, तो लोगों ने समझा तो बहकावे में आ गई, बाबा लोगों के बहकावे में आ गई, क्योंकि और लोग तो अपना कन्हैया अपना लाला ऐसे मानते थे, भगवान तो मानने की हर बातों हर लोगों के दिमाग में बात नहीं आती थी। तो महाराज वो आ करके सवेरे सवेरे नंदगांव पहुंची और कन्हई को देखते ही दूर से भूमि पर मस्तक रख करके भाव विभोर होकर के प्रणाम किया उसने। और कन्हई तो है ही अटपटा, अपने को छिपाने की हमेशा उसकी आदत है, जल्दी से सबके सामने प्रकट नहीं करता अपने को,
तो कोई नहीं कह सकता कि ये कब किसके लिए किस कार्य से रुष्ट हो या तुष्ट हो। तो गोपी ने तो प्रणाम किया क्योंकि उसको ज्ञान हो गया था, और श्याम नूपुर रुंझुन करते हुए दौड़ाया, शायद उसी के लिए जग गया था। और 3-4 हाथ दूर खड़े होकर के मुंह बना करके थोड़ा रोष से देखता हुआ दाहिने हाथ की मुट्ठी बाएं हथेली पर मारता है, अपने हथेली पर, और उसने गाली दे दी थी, दारी। अब वो सत्संग में कन्हई की बहुत महिमा सुन के आई थी, तो भगवान का अवतार है। लेकिन जब उसने सिर जमीन पर रखकर अश्रुपूरित नेत्रों से बड़े भाव से प्रणाम किया गोपी ने, तो कन्हैया ने तो ऐसा बोल दिया कि जैसे कोई साधारण बच्चा। नहीं तो वो तो समझ रही थी कि भगवान बोलेंगे वरम ब्रूहि, वर मांगो, क्या चाहिए, मैं क्या दूं तुमको, बोलो क्या चाहती है। ये सब कुछ नहीं कहा। वो जब सिर रखा जमीन पर तो कन्हैया ने बोला दारी। नन्हे कन्हई ने मुख फुला करके असंतोष की पूरी भंगिमा प्रदर्शित कर दिया कि मुझे पसंद नहीं आई, तू प्रणाम कर दे मुझे। ये लीला इसलिए थी कि जिससे उनका रहस्य ज्यादा वो खोलने न पावे, नहीं तो सबसे कहेगी भगवान है, भगवान है। अब भले इसमें गाली का भाव नहीं हो, लेकिन ये सभ्यता का शब्द नहीं माना जाता है, परंतु इसमें एक अपनेपन की बात जरूर होती है, इसलिए इसको आप गाली भी मान सकते हैं। ब्रजवासी बाहर के लोगों को ये गाली नहीं देगा, जिससे ज्यादा अपनापन होगा उसी को देगा। और जब वो महाराज प्रणाम किया है, उस दृश्य को अपने हृदय में बसाइए आप। कन्हई को देखते ही उस गोपिका ने जो कृष्ण की महिमा को ऋषियों से सुन के आई थी, और छोटी कन्या नहीं थी, 2-3 बच्चों की माँ थी, वो देखने से ऐसी लग रही थी वो, लेकिन समझदार थी, सत्संगी थी। इसलिए कन्हई को नंदगांव में आकर के देखते ही दूर से देखा, तभी भूमि पर तुरंत मस्तक रख करके पंचांग प्रणाम भाव विभोर होकर के किया। लेकिन अटपटा है कन्हई, तो अपने को छिपा कर भी रखता है ना, इसलिए रुंझुन करके दौड़ा तो आया, कृपा करके दर्शन तो दे दिया। लेकिन ये दिखाया कि मैं तेरे ऊपर बहुत खुश नहीं, क्योंकि मेरी पोल खोलना चाहती है, तो मेरी महिमा प्रकट करना चाहती है, मैं जो अभी चाहता नहीं, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी महिमा ईश्वर बता के अभी मत प्रकट कर। यही भाव था कृष्ण का। इसलिए 3-4 हाथ दूर खड़े होकर के मुंह बना करके जैसे नाराज से हो रहे, रोष से देखता हुआ दाहिने हाथ की मुट्ठी बाएं हथेली पर थप से मारा, अपने ही हथेली, और गाली दे दी, दारी। वो महाराज भद्र जो पास में सखा था, उसके तो समझ में सब बात आई नहीं कि इतनी बड़ी गोपी है, कई बच्चों की माँ है, होना तो ये चाहिए कि इसको गोद में उठाती हो, लेकिन गोद में उठाने की जगह वो तो सिर जमीन पर रखकर प्रणाम कर रही है। लाला लाला कह के गोद में उठाती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन इतनी उम्र की होकर के भी सिर जमीन पर रख करके प्रणाम कर रही है, तो उसका चरण जा करके छूना चाहिए लाला को। अब ये भद्र जो है श्याम से केवल 9 महीने बड़ा है, लेकिन रोब ऐसा दिखाता है श्याम के ऊपर जैसे दाऊ दादा ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा। इसलिए भद्र ने पास आकर के तनिक डांट करके कहा, तू गाली देता है, इतनी बड़ी गोपी को दारी बोल दिया तूने, वो बड़ा बूढ़ा है क्या? क्योंकि बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं अपनी बच्चियों को ऐसा।
अपनी बच्चियों को या बच्चे को बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं दाढ़ी, और तू इतना बड़ा बूढ़ा बन गया अपने को कि इतनी बड़ी गोपी को तूने गाली दे दिया, दाढ़ी बोला तू उसको। तो कन्हई ने ढिठाई से कहा, हाँ, ये मेरे सामने धरती पर सिर क्यों पटकती है? मैं कोई पत्थर का देवता हूँ? देवता तो पत्थर का होता है। महाराज उस गोपी की ओर रोष से देखते हुए इस नटखट ने फिर अपनी गाली दोहरा दी, दाढ़ी। अब महाराज वो गोपी थी बेचारी चक्कर में आ गई कि भगवान का अवतार है भी कि ऐसा ही नटखट लड़का है, ये नटखट बालक है कि भगवान का अवतार है। ऋषि मुनि तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, ऋषि मुनि तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये भगवान का अवतार होना चाहिए। लेकिन ये बालक तो बड़ा ही अटपटा है, मैं तो इतनी श्रद्धा भक्ति से प्रणाम कर रही हूँ और मुझे ऐसे बोल रहा है जैसे बड़ा बूढ़ा है और डांट कर करा दाढ़ी। तो भक्तों, मैं आपको कृष्ण की लीला सुनाने के लिए दाढ़ी और सारे दो शब्दों का परिचय दे रहा था। ये प्यार के शब्द हैं, लेकिन हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता है। दाढ़ी शब्द बोलती हैं बड़ी माताएं अपने से बड़ी, और अपने बच्चों को बोलती, बड़े लोगों को नहीं बोलती, अपने से बड़ों को नहीं बोलती, और छोटों को भी बोलती हैं तो प्यार से ही बोलती हैं। लेकिन कन्हैया ने तो ऐसे किया, वो चकित रह गई कि छोटा सा बच्चा मुझे दाढ़ी कह के बोला, जैसे यही बड़ा मैं छोटी हूँ। उसकी बुद्धि ही नहीं काम की कि भगवान हो सकता है। लेकिन संत लोग तो ऐसा बोल रहे थे, क्या बात है। सोचती हुई वहां की रज उठा के माथे से लगा के चली गई। अब मैंने फिर आपको याद करा दिया कि इसी तरह से सारे शब्द मैंने आपको बता दिया ना, साल नहीं, सारे शब्द, जो सारे मतलब संपूर्ण होता है, लेकिन उसको समवयस्कर बराबरी के जो होते हैं पुरुष लोग, ये सारे शब्द माताएं नहीं बोलती, और दाढ़ी शब्द अधिकतर पुरुष नहीं बोलते, माताएं ही बोलती। पुरुष लोग आपस में सारे शब्द बोलते भी हैं तो अश्लील उसको नहीं मानते हैं, प्यार का शब्द मानते हैं। कोई तो उसको संबोधन ही ब्रज में मानते हैं। तो ये दो शब्दों के अलावा जो और कोई गाली आप सुनते हैं उसमें गंदा शब्द बहुत होता है, उसको आप ब्रजवासियों का दोष मत मानना। कुसंगति जो मेव लोगों की पड़ी है उसका है दूषित परिणाम। यदि हम उन शब्दों को, जो गंदे शब्द हैं, इन दो शब्दों को छोड़कर जो गंदे शब्द हैं गाली के, उनका प्रयोग करना बंद कर दें तो ब्रज की बोली बहुत अच्छी है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए इसका परिष्कार होना ही चाहिए। आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।